नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, मणिपुर की हिंसा थम नहीं रही है। एक के बाद दूसरे वीडियो, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे, एक अनवरत सिलसिला चल पड़ा है ऐसे वीडियोज़ का जो विचलित करने वाले हैं, जो ईर्ष्या, क्रोध, आक्रोश से भर देने वाले हैं। मणिपुर में शांति लाने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, इसके बारे में कोई जानकारी किसी को नहीं है, बल्कि हिंसा बढ़ रही है। और जिस तरह से वीडियो मीडिया में वायरल हो रहे हैं, खास करके सोशल मीडिया में, उससे यही कहा जा सकता है कि पिछले 3 महीनों में मणिपुर में जितनी हत्याएं हुई हैं और जो हो रही हैं, वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आज मैंने भी कई वीडियो व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर देखा और विचलित होने, आक्रोशित होने से इतना ऐसा लगा कि जैसे हम उस जगह पर हैं और हम खुद पीड़ित हैं और हमारे साथ ऐसा घिनौना खेल खेला जा रहा है, हमें गोली मारा जा रहा है। कुछ इस तरह की पीड़ा महसूस हुई। तो साथियों, लेकिन आज हम बात इस पर नहीं करेंगे। इस पर बहुत बातें हो गई हैं और हो रही हैं, और मणिपुर पर बात करने से खून ही खौलता है। कोई निदान नहीं मिलता है कि कैसे मणिपुर सुरक्षित रहेगा और कैसे देश सुरक्षित रहेगा। आज हम चर्चा करेंगे ज्ञानवापी मस्जिद पर, जिसके बारे में कल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, बनारस की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एएसआई यानी पुरातत्व सर्वे कराने का निर्णय किया है। एएसआई को जिम्मेदारी सौंपी गई है अदालत के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा, कि ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण कराया जाए बगैर किसी तरह की क्षति पहुंचाए हुए। तो साथियों, एक तरफ मणिपुर जल रहा है और दूसरी तरफ बनारस को जलाने की तैयारी हो रही है। जिस तरह से कभी अयोध्या जलता था, अयोध्या में हादसे होते थे, दंगे होते थे, और सबसे बड़ा दंगा, सबसे बड़ा हादसा तो 26 दिसंबर 1992 को हुआ था, जब बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था। ठीक वही पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है बनारस में। मतलब इस देश को शांत नहीं रहने दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री धर्म के मामलों में चुप रहते हैं, और जब धर्म के मामलों में आगे बढ़ते हैं तो वे सीधे बनारस पहुंचते हैं और वहां पर काशी कॉरिडोर की पूजा करते हैं, और वहां मूर्तियां स्थापित की जाती है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं 700 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च करके। उसके बाद से ही ज्ञानवापी मस्जिद सुर्खियों में रहा है, और श्रृंगार गौरी से शुरू हुआ मामला अब ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराने पर आ गया है। वहाँ के वजू खाने, जिसमें नमाज पढ़ने के पहले मुस्लिम लोग साफ सफाई किया करते थे, कुल्ला करते थे, हाथ मुंह धोते थे, उसमें शिव जी का प्रकट हो जाना और मुस्लिम पक्ष के द्वारा उसे वजू खाना, उसे फव्वारा कहना, इस बात को तो खैर, इस पर भी बहुत बवाल मचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है और बोला है कि इस विवादित पर अब कोई चूं चुपड़ नहीं कर सकता है, तब तक जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का कोई नया आदेश नहीं आता है। तो वजू खाने को सील कर दिया गया है, लेकिन मंदिर, पूरे मस्जिद को तो सील नहीं किया। जो मस्जिद को नहीं सील किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो इनको अवसर मिल गया हिंदू कट्टरपंथियों को कि क्यों ना इसका सर्वे कराया जाए, और कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट ने भी आदेश दे दिया। ये आदेश कल दिया गया 20 जुलाई को, आज अखबारों में छपा हुआ है। और हिंदू समाज के लोग, खास करके कट्टर हिंदू लोग, इतना खुश हो रहे हैं कि जैसे अयोध्या का राम मंदिर बन करके तैयार हो गया है, उससे कहीं ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट जज के फैसले से खुश नज़र आ रहे हैं
कि चलिए अयोध्या का मामला निपटा, काशी का मामला शुरू किया गया और इसमें पहले चरण में ही हमारी जीत हो गई। तो वो जीत का जश्न मना रहे हैं और इस देश के धर्मनिरपेक्ष बुद्धिजीवी लोग मातम मना रहे हैं कि जो अयोध्या में हुआ वही यहाँ पर भी होने जा रहा है और यहाँ पर भी कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाएंगी, ठीक वैसे जैसे कभी अयोध्या में उड़ाई गई थी। साथियों, इस देश की अदालत को क्या हो गया? छोटी अदालत से लेकर के बड़ी अदालत तक, सुप्रीम कोर्ट तक में मोदी काल से जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, क्या उसे जायज़ ठहराया जा सकता है? क्या उसे सही कहा जा सकता है? क्या उसे न्याय की तराजू पर तौलने पर सही माना जा सकता है? अदालतों में एक मूर्ति लगी होती है, एक महिला की, जो कि आंखें बंद किए होती है, काली पट्टी लगी होती है आंखों में और तराजू हाथ में होता। कौन सा पलड़ा भारी है, कौन सा पलड़ा भारी नहीं है, इसके माध्यम से दिखाया जाता है कि अदालतें निष्पक्ष न्याय करती हैं। लेकिन आज की अदालतें जो कुछ कर रही हैं और जो कुछ देखने में आ रहा है, जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, उससे तो लगता है कि जैसे न्यायपालिका को भी खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठान रखी है। सिर्फ न्यायपालिका को ही नहीं बल्कि पूरे प्रजातंत्र को रौंदने की कोशिश की जा रही है। अभी तक मीडिया को खरीदा गया था, मीडिया को चरण बंधन करने के लिए विवश किया गया, पैसे दे करके, विज्ञापन दे करके, और अब अदालतों पर इनकी नज़र आज से नहीं, मोदी काल जब शुरू हुआ है तभी से है। सौभाग्य मनाइए इस देश का कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ निष्पक्ष न्याय करने वाले भारत के पहले ऐसे न्यायाधीश हैं जो सत्ता से टकरा रहे हैं और उनके न्याय में कोई ऐसी बातें नहीं होती हैं जिस पर कि शक की सुई चलाई जाए या उस पर शक किया जाए। लेकिन कब से? अभी थोड़े समय पहले चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जब आए हैं तो उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनका आईटी सेल जिस तरह से अदालतों की तौहीनी कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ट्रोल कर रहे हैं, यह भी गौरतलब है। तो जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी के मामले में हो, मानहानि के मामले में 2 साल की सजा, सांसदी रद्द, मकान खाली, ऐसा कभी नहीं हुआ है। आज़ादी के पहले से कानून है वो, और आज़ादी के पहले से लेकर के आज़ादी के बाद तक कभी भी मानहानि मामले में 2 साल की सज़ा नहीं दी गई है। बहरहाल गुजरात हाई कोर्ट ने भी इस पूर्वाग्रह से ग्रसित फैसले पर मुहर लगा दी और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में न्याय होगा और पक्का 100% गारंटी है कि राहुल गांधी की जीत होगी, उनकी सांसदी भी बहाल होगी, उन्हें मकान भी मिलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चाल चरित्र चेहरा सामने आ जाएगा, नंगी हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी और मोदी और शाह के कुनबे के लोग। तीस्ता शीतलवाड़ के साथ जो कुछ किया गया, या जो कोई भी गुजरात के खिलाफ, गुजरात में हुई 2002 की हत्या के बाद जो कोई भी गुजरात के खिलाफ बोलता है, उसका क्या हाल होता है, तीस्ता शीतलवाड़ से समझा जा सकता है। तीस्ता शीतलवाड़ की जमानत रद्द कर दी गई और उन्हें यह कहा गया कि ये झूठे प्रमाण लेकर के अदालत में आई है और इन झूठे प्रमाणों की वजह से इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए और बेल नहीं दी जाए। सिर्फ वही नहीं, बिल्किस बानो का भी नाम सुना होगा, और भी राफेल में भी आपने देखा कि क्या हुआ था, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ के पक्ष में न्याय आता है और उस जज को राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाता है। अयोध्या मामले में, अयोध्या का जो राम मंदिर है, इसके मामले में रंजन गोगोई ने जब अपना फैसला सुनाया था तो कहा कि यह श्रद्धा का विषय है।
और श्रद्धा का विषय सिर्फ हिंदुओं के लिए है, मुसलमानों के लिए श्रद्धा का विषय नहीं है। मुसलमानों की मस्जिद, बाबरी मस्जिद जमींदोज हो गई, उनकी श्रद्धा से रंजन गोगोई नहीं विचलित हुए, लेकिन हिंदुओं की श्रद्धा से उन्हें बहुत बड़ा लगाव हो गया, बहुत बड़ा प्यार हो गया। तो ये सत्ता के दबाव में दिया गया निर्णय था। और कहा तो ये जाता है कि फैसला लिखा जाता है नागपुर के संघ कार्यालय में और सुनाया जाता है दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में। तो जो मामले मैंने आपको अदालती मामले बताए, फैसले और न्याय के बारे में बताया, ये इतना ही नहीं है, एक लंबी फहरिस्त है। और उस फहरिस्त में कल एक और फहरिस्त जुड़ गई जब जिला जज ने बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की बात कही। उस जज को पता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 पूजा स्थल कानून 1991 नरसिंहा राव के समय में यह 1990 या 91 में कानून बनाया गया था, संसद ने बनाया था कि राम मंदिर अयोध्या को छोड़ करके बाकी जितने भी धर्मस्थल हैं अब इस पर कभी कोई उंगली नहीं उठा सकता है, या उसे तोड़ने की बात, उसे तबाह करने की बात और मस्जिद की जगह पर मंदिर बनाने की बात कोई नहीं कह सकता है। इसके लिए बाकायदा कानून बनाया गया और इस कानून की जानकारी सभी वकीलों, जजों और हिंदुओं को जो कि इस आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं, ज्ञानवापी ढहाना चाहते हैं, उन्हें भी पता है कि उस कानून के रहते हुए इस देश में दूसरे किसी भी धर्मस्थल को, चाहे वो इस्लाम धर्म से संबंधित हो, चाहे बौद्ध धर्म से संबंधित हो, चाहे क्यों न हिंदू धर्म से संबंधित हो, उन्हें जैसी की तैसी स्थिति में रखा जाएगा। मतलब 15 अगस्त 1947 के समय जो धर्मस्थल या जो पुरावशेष रहे हैं वे उसी स्थिति में रहेंगे, उसमें कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन क्या हो रहा है बनारस में? और जब जज को इतना पता है कि 1991 का वर्शिप प्लेस कानून है, उसके बावजूद उसने ज्ञानवापी का सर्वे कराने का निर्णय सुना दिया। और सर्वे से के बाद निश्चित रूप से प्रमाण कुछ न कुछ तो मिलेंगे ही। हम तो कहते हैं कि खेत में जुताई करता है किसान तो उसे भी बुद्ध की मूर्तियां खेत में मिल जाती। जहां कहीं भी आप खुदाई करें वहां बुद्ध की मूर्तियां मिल जाती हैं। अगर ज्ञानवापी के नीचे बुद्ध की मूर्तियां मिल जाती हैं, बुद्ध विहार के अवशेष मिल जाते हैं, तो क्या वहां पर फिर से बुद्ध विहार बनेगा? क्या वहां पर फिर से गौतम बुद्ध को स्थापित किया जाएगा? कतई नहीं। उस बुद्ध मूर्ति को ये विष्णु की मूर्ति साबित करेंगे या ब्रह्मा की या शंकर की मूर्ति साबित करेंगे और कहेंगे कि ये तो शिव जी हैं। जैसे कि फव्वारे को ये शिव बना रहे हैं, तो बुद्ध की मूर्ति को गणेश शिव बनाने में इन्हें कितना टाइम लगेगा? और बनाया भी है इन्होंने। तिरुपति के मंदिर में जाइए, आप देखिए, बालाजी मंदिर में साक्षात तथागत बुद्ध की मूर्ति है, वो उसे विष्णु की मूर्ति बताया गया है और उसकी पूजा की जाती है। वहां पर पुरातत्व सर्वे ASI को कोई खुदाई करने की जरूरत नहीं है। वहां पर तो साक्षात तथागत बुद्ध मौजूद हैं, लेकिन उन्हें विष्णु बता करके हिंदू धर्म के लोग भारत का सबसे बड़ा मंदिर घोषित कर दिए हैं। और वहां पर रोजाना पूजा अर्चना होती है, करोड़ों रुपए चढ़ावे में आता है प्रतिदिन। और इसी चढ़ावे से दूसरी जगह मंदिर बनाने या मंदिर के लिए उपद्रव करने या मस्जिद गिराने के लिए फंडिंग होती है। तो साथियों, जिस तरह से नरेंद्र मोदी के शासनकाल में बाबरी पार्ट 2 की शुरुआत होने जा रही है, इस पर इस देश के संवेदनशील लोगों, बुद्धिजीवियों को नज़र रखनी चाहिए और इसकी भर्त्सना करनी चाहिए।
क्योंकि हिंदू धर्म के लोग, अब हिंदू धर्म नहीं रह गया बल्कि हिंदू तालिबान बन गया है। तालिबान जो कि हिटलर से भी ज़्यादा क्रूर। तो हिंदू तालिबान को फिर से हिंदू बनाने के लिए, हिंदू धर्म को सद्बुद्धि देने के लिए और धर्म की राजनीति करने के लिए इस देश के 90 करोड़ मतदाताओं को सोचना होगा, संवेदनशील लोगों, बुद्धिजीवियों को सोचना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या चाहते हैं और इस देश को किस चीज़ की ज़रूरत है। इस देश को ज़रूरत है विकास की, शिक्षा की, रोजगार की, लेकिन इस पर पैसे खर्च करने के लिए नरेंद्र मोदी के पास पैसे नहीं हैं। ज्ञानवापी मस्जिद को ढहाने के लिए, उसका सर्वे करवाने के लिए, बाबरी मस्जिद ढहाने के लिए, वहां पर मंदिर बनाने के लिए अरबों रुपए का बहुत पैसा है इस देश के पास। और सिर्फ अयोध्या, ज्ञानवापी, बनारस ही नहीं, अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। यही उपद्रव मथुरा में भी होने वाला है और उसकी शुरुआत हो गई है। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी साधु संतों और कट्टर हिंदुओं के तमाम संगठन बना करके अपने एजेंडे को लागू कर रही है, उसे समझने की जरूरत है। श्रृंगार गौरी से उठा विवाद कि यहाँ पर हमें पूजा करने की, श्रृंगार गौरी की अनुमति दी जाए। 5 औरतों ने दाखिल किया था रेट लोअर कोर्ट में, और उसमें से एक ही औरत बनारस की है, बाकी सब दिल्ली या दूसरे जगहों की हैं। और वो दिल्ली से डेली जाएंगी, रोजाना जाएंगी श्रृंगार गौरी की पूजा करने के लिए। समझिए इनके षड्यंत्र को। वहाँ से शुरू हुआ मामला अब सर्वे पर आ गया, वजूखाना के सर्वे पर आया था। सुप्रीम कोर्ट ने हंटर चला करके वजूखाना के मामले को सील कर दिया। अब मस्जिद के सर्वे की बात आ गई है। अब मस्जिद के सर्वे की बात को भी जिस ढंग से अपने जीत के रूप में हिंदू पक्ष, कट्टर हिंदू लोग देख रहे हैं कि हमारी जीत हो गई है, इस पर सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। ठीक वैसे जैसे मणिपुर के मामले पर स्वतः संज्ञान लिया और हंटर चलाया, उसके बाद प्रधानमंत्री की नींद खुली और प्रेस में आकर के उन्होंने 36 सेकंड तक मणिपुर के बारे में बोला। उसके बाद जो बोला, छत्तीसगढ़ के बारे में बोला, राजस्थान के बारे में बोला। लेकिन क्या छत्तीसगढ़ मणिपुर बन गया है? क्या राजस्थान मणिपुर बन गया है? क्या छत्तीसगढ़ जल रहा है? क्या राजस्थान जल रहा है? वहाँ पर क्राइम होने के 2 घंटे बाद गिरफ्तारी हो गई थी। और मणिपुर में जहाँ डबल इंजन की सरकार है, वहाँ पर 2 महीने से ज़्यादा लग गया गिरफ्तारी करने में। और अगर वीडियो 2 दिन पहले वायरल नहीं होता तो कोई गिरफ्तारी होती भी नहीं। वहाँ के मैताई समुदाय के साथ सरकार मिली हुई है, डबल इंजन मिला हुआ है, और इन्हीं के सहयोग से कुकी समाज के लोगों की हत्या की जा रही है, निर्मम हत्या की जा रही है। आप देखते होंगे वीडियो व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, विचलित हो जाते होंगे देख करके आप भी। मैं भी विचलित हुआ हूँ 2-3 दिन से। तो साथियों, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम संगठनों को लगा करके इस देश को एक आग में और झोंकना चाहती है, एक और मंदिर विवाद पैदा करके हत्याएं कराना चाहती है, समाज में वैमनस्य फैलाना चाहती है, हिंदू मुस्लिम के बीच दूरी बढ़ाना चाहती है और मुसलमानों का कत्लेआम करना चाहती है, इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। और इन्हें इनकी औकात बताई जानी चाहिए चुनाव में। अभी 4-5 राज्यों के चुनाव हैं, इन चुनाव में औकात बताने का काम इस देश के मतदाताओं को करना चाहिए। कर्नाटक में बजरंगबली आ गए थे, बजरंग दल को बैन करने की बात कही कांग्रेस, तो बजरंगबली आ गए और बजरंगबली का जय जयकारा होने लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों हाथ उठा करके रैली को संबोधित करते हुए जयकारा लगाते हैं और यह भी बोलते हैं कि जब ईवीएम का बटन दबाइए तो बोलिए जय बजरंगबली। जय बजरंगबली वहाँ पर काम आए?
जीत हुई, जो पहले से सीटें थी उसको भी गंवा दिए, जो मत प्रतिशत था उसको भी गंवा दिए। अब बजरंग बली नहीं आ सकते हैं आपकी रक्षा करने। और इस बात को मैं ही नहीं कह रहा हूं, आरएसएस जो इस देश का सबसे बड़ा आतंकी संगठन है वो खुद भी कह रहा है कि न तो मोदी मैजिक काम आएगा 2024 के चुनाव में, और न हिंदू मुस्लिम की तुष्टीकरण की राजनीति काम आएगी। इस बात को आरएसएस का अखबार ऑर्गेनाइजर कह रहा है। तो साथियों, इस देश में के विकास के लिए, शिक्षा के लिए, महंगाई के लिए, महंगाई दूर करने के लिए प्रधानमंत्री के पास फंड नहीं है, रोजगार देने के लिए फंड नहीं है, लेकिन काशी कॉरिडोर पर 700 करोड़ से अधिक खर्च किया जाता है, अरबों रुपए राम मंदिर पर खर्च किया जाता है, करोड़ों रुपए महाकाल कॉरिडोर पर खर्च किया जाता है, करोड़ों रुपए केदारनाथ और बद्री धाम पर खर्च किया जाता है। धार्मिक मामलों में खर्च करने के लिए सरकार के पास अकूत संपत्ति है, अकूत धन है। कम पड़ेगा तो अडानी से ले लेंगे, अंबानी से भी ले लेंगे। जब उनको दे रखा है तो ले भी सकते हैं नफरत के कार्यों पर खर्च करने के लिए। तो साथियों, अंत में 3 सवाल। क्या मंदिर मस्जिद 140 करोड़ लोगों को रोजी रोटी दे सकता है? अगर दे सकता है तो सारे कामों को छोड़ करके इस देश के लोगों को, 140 करोड़ लोगों को, सरकार को, सबको सिर्फ मंदिर बनाने के बारे में सोचना चाहिए। वो चाहे राम मंदिर हो, चाहे कृष्ण मंदिर हो, चाहे शिव मंदिर हो, चाहे महाकाल मंदिर हो, कोई भी 33 करोड़ देवी देवताओं हैं और इन सब देवताओं के ऊपर 10-10 मंदिर बनने चाहिए। पेट पर लात मार कर। रोजगार नहीं है उसकी चिंता नहीं है। तो पहला सवाल, क्या 140 करोड़ लोगों को राम, कृष्ण या शिव रोटी देगा जिसका मंदिर बनाया जा रहा है? इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी को सोचना चाहिए कि तुम हिंदू नहीं हो। संविधान ने तुम्हें हिंदू नहीं बताया है। पढ़ लो संविधान, संविधान पढ़ो तब आंखें खुलेंगी। हिंदू सिर्फ 15% है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। और वो जिस तरह से तुम्हें नचा रहे हैं, जिस तरह से भेड़ की तरह हाँक रहे हैं, उस तरह से कब तक चलोगे और कब तक आंखें नहीं खोलोगे? दूसरा सवाल है कि मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बनाने में जो खर्चा आता है, जो दंगा भड़केगा, जो कत्लेआम होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, आरएसएस होगा, हिंदू होंगे, कोई तो कोई होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की इतनी बेइज्जती होती है धार्मिक मामलों को लेकर के, धार्मिक कट्टरपंथ को लेकर के, फिर भी मोदी की नींद नहीं खुलती। फिर भी वही हिंदू मुस्लिम किया जाता है। और मस्जिद को गिराओ, मंदिर को बनाओ, ताजमहल को गिराओ, कुतुब मीनार को गिराओ और वहां पर मंदिर बनाओ। यही चल रहा है इस देश में और उम्मीद है कि आगे भी चलेगा। तीसरा सवाल है कि ओबीसी, एससी, एसटी के लोग कब जागेंगे? मनवादियों के गुलाम कब तक बने रहेंगे? कब तक वो राम और कृष्ण और शिव, जो कि काल्पनिक हैं, इस बात को पेरियार से लेकर के बाबा साहब अंबेडकर तक ने कहा। पेरियार को छोड़िए, चारवाक से लेकर के बाबा साहब अंबेडकर तक ने कहा ईश्वर कुछ नहीं होता है और जितने भी ईश्वर गढ़े गए हैं ये सब काल्पनिक हैं। तो काल्पनिक ईश्वर के लिए ओबीसी, एससी, एसटी के लोग कब तक श्रद्धा में मग्न रहेंगे, अंधी श्रद्धा में डूबे रहेंगे? ये सवाल समाज से है, खास करके ओबीसी, एससी, एसटी समाज से। और उसी ओबीसी समाज से मैं भी आता हूँ और अपने समाज से, मौर्य समाज से मैं पूछ रहा हूँ कि जिस मौर्य समाज का इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है, दुनिया के देशों में मौर्य समाज का इतिहास पढ़ा और पढ़ाया जाता है, उस समाज के लोग जितने कट्टरपंथी हैं, जितने मनुवादी हैं, उतना हम समझते हैं कि दूसरे समाज के लोग नहीं होंगे। सोशल मीडिया पर देखने पे आता है, तमाम कुशवाहा मौर्य के ग्रुप बने हुए हैं, उसमें अधिकांश
मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, सो रहे हैं, गुलामी जहालत झेलते हुए सो रहे हैं। शिक्षित होकर के भी धर्म और पाखंड की बात करते हैं। कितना भी समझाइए, समझाने वाले को ही गाली देते हैं। हमारे ऊपर भी बहुत गालियां पड़ती हैं, यूट्यूब वीडियो से भी और व्हाट्सएप फेसबुक पोस्ट से भी, लेकिन हम पीछे नहीं हट रहे हैं। 61 साल पूरे कर लिए हैं, जब तक जीना होगा जी लेंगे। जिस दिन मारना चाहेंगे कोई आकर के मार देंगे, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन ओबीसी SC/ST को हम ये बताना चाहेंगे कि आपके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, आज से नहीं बहुत समय से। लेकिन आपकी आंखें कभी खुल नहीं रही हैं, अभी भी नहीं खुली हैं, और आप अपनी पीढ़ी को भी बर्बाद कर रहे हैं कांवड़ उठाने के लिए बोल करके, धार्मिक मामलों में व्रत उपवास रह करके, महिलाओं को जिस तरह से अंधविश्वास और पाखंड में जकड़ दिए हैं। सिर्फ मनुवादियों की गलती नहीं है। मनुवादी तो चाहते हैं कि उनका एजेंडा लागू हो, लेकिन एजेंडे को जो मानता है, धार्मिक एजेंडे को, पाखंड के एजेंडे को जो मानता है, सबसे बड़ा दोषी वो है। तो जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट जज ने फैसला दिया है कि मस्जिद का, ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराया जाए, उसका एक ही उद्देश्य है कि वहाँ पर सर्वे करने में अगर साक्ष्य नहीं मिलेंगे तो बाहर से साक्ष्य ला करके डाल दिए जाएंगे, और ये बताया जाएगा कि ये देखिए शिव की मूर्ति मिली है, कितने साल पुरानी है, सालों हजारों साल पुरानी है। ये देखिए शिव का डमरू है, ये देखिए शिव का त्रिशूल है। बाहर से ला करके वहाँ रख दिया जाएगा। बाहर से उठा लाएंगे किसी बैल की खोपड़ी या बैल का ढांचा और कह देंगे ये तो नंदी बाबा हैं। इन हिंदू कट्टरपंथियों को समझ लेना चाहिए कि अब इस देश के 85% लोगों में चेतना आ रही है, शिक्षित हो रहे हैं, आंखें खोल रहे हैं। अब उनके अंधविश्वास पाखंड को नहीं मानने वाले हैं, और ज्ञानवापी की जगह अगर शिव मंदिर बनता है तो उसमें, और राम मंदिर बन करके तैयार हो गया है, ओबीसी SC/ST के लोगों को इसमें नहीं जाना चाहिए, और जाएंगे तो अछूत बना करके उन्हें बैरंग वापस कर दिया जाएगा, जैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को वापस किया गया है, जैसे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को वापस किया गया था। इसलिए मंदिरों में जाइए ही नहीं तो ना अपमान झेलना पड़ेगा, ना कोई जहालत झेलनी पड़ेगी। मंदिरों को भूल जाइए और बाबा साहब आम्बेडकर को पढ़ लीजिए एक बार, ज़्यादा मत पढ़िए, सिर्फ 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ लीजिए, आँख खुल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी आवाज़ दूर दूर तक जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।